हेलो। आज हम लोग सीबीसी टेस्ट के बारे में जानेंगे। शरीर में ब्लड की कमी अगर कभी हो जाती है तो डॉक्टर जो है सीबीसी टेस्ट से ये पता लगाता है कि सच में इसके शरीर में ब्लड की कमी हुई है या नहीं हुई है। किसी तरह का इन्फेक्शन भी अगर हो जाता है तो सीबीसी टेस्ट करवाई जाती है। हम लोगों को भी साल में या 6 महीने में सीबीसी टेस्ट करानी चाहिए। सीबीसी टेस्ट का फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड टेस्ट। कंप्लीट ब्लड टेस्ट। मानव में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। 5 लीटर रक्त होने का मतलब कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यानी 5 से 6 लीटर तक खून होता है। कहीं कहीं 4.5 से 5.5 लीटर खून होता है। इस तरीक़ा से लिखा रहता है। ऐसे लगभग 5 लीटर खून होता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सीबीसी टेस्ट यह निर्धारित करता है कि आपके रक्त कोशिकाओं की संख्या में कोई वृद्धि या कमी हुई है या नहीं। रक्त कोशिकाओं की संख्या में कोई वृद्धि हुई है या नहीं, क्या कोई कमी हुई है, यानी किस तरीक़ा से आपके रक्त में कोई इन्फेक्शन हुआ हो या हीमोग्लोबिन की मात्रा में कोई कमी हुई हो या फिर और भी किसी तरीक़ा का इन्फेक्शन हुआ हो या शरीर में रक्त की कमी कितनी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, ये सब की जांच जो है सीबीसी टेस्ट में करवाई जाती है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, इसमें थोड़ा जानकारी रखिएगा। रेड ब्लड सेल के बारे में, जिसको आरबीसी लिखा जाता है, तो इसके रिपोर्ट में आरबीसी लिखा रहेगा। मेल में होता है 4.6 से 5.9 मिलियन, ठीक है। और उसी आरबीसी के नीचे में देखिए लिखा हुआ रहेगा HCT। ये परसेंटेज में बताता है हीमोग्लोबिन की मात्रा, यानी परसेंटेज में बताता है आरबीसी की मात्रा। यहाँ पर आरबीसी की मात्रा मिलियन में लिखा हुआ है और ये 45% HCT ये बताता है आरबीसी की परसेंटेज मात्रा। फीमेल में होनी चाहिए 4.2 से 5.4 मिलियन तक और परसेंटेज के फॉर्म में देखा जाए तो 35। ये स्वस्थ के लिए हुआ, स्वस्थ आदमी के लिए इतना होना चाहिए। नया बेबी जो जन्म लिया है उसके लिए होना चाहिए 5.5 से 6 मिलियन तक आरबीसी की संख्या होनी चाहिए, रेड ब्लड सेल की संख्या होनी चाहिए और परसेंटेज में देखा जाए तो 65 होनी चाहिए। बच्चे के होना चाहिए 4.6 से 4.8 मिलियन तक और परसेंटेज में देखा जाए तो 25% होनी चाहिए। इस रेंज में अगर आपका ब्लड आरबीसी संख्या को दिखाता है तो आप स्वस्थ हैं और नहीं तो फिर आप अस्वस्थ हैं। लाल रक्त कणिका जब बढ़ जाती है तो उसे पॉलीसाइथेमिया और जब लाल रक्त कणिका कम हो जाती है तो उसे एनीमिया कहते हैं। देखिए दो नाम बोले, एक पॉलीसाइथेमिया, एक एनीमिया। जब आरबीसी की संख्या आप टेस्ट कराइएगा, आरबीसी की संख्या अगर इस रेंज से बढ़ जाती है तो आपको पॉलीसाइथेमिया हुआ है, और अगर आरबीसी की संख्या आप रिपोर्ट में चेक करते हैं कि इससे कम आया है तो आपको एनीमिया हुआ है। अधिकांशतः आदमी को एनीमिया ही होता है क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में कम हो जाता है। इस तरीक़ा से सीबीसी टेस्ट के बारे में आपको जानना है कि अगर बढ़ गया तो पॉलीसाइथेमिया और अगर खून आपका कम हो गया तो एनीमिया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसी में एक रिपोर्ट में आपको जो मिलेगा ना, सीबीसी टेस्ट का रिपोर्ट जो मिलेगा आपको, उसमें लिखा हुआ मिलेगा MCV। MCV का फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है। MCV का फुल फॉर्म क्या है? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये भी आपका रिपोर्ट में लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं लिखा रहता है माइक्रोसाइलिक और एक जगह लिखा रहेगा माइक्रोसाइटिक। क्या लिखा हुआ मिलेगा? मैक्रोसाइलिक, मैक्रो में
मैक्रो साइलिक, और एक लिखा रहेगा माइक्रो, एक लिखा रहेगा माइक्रो साइटिक। तो अगर उसमें लिखा हुआ है मैक्रोसाइलिक तो इसका मतलब हुआ कि आपको जो है विटामिन B12 की वजह से, विटामिन B12 के ना खाने के वजह से आपको जो है RBC की साइज जो है वो बड़ा हो गया है। RBC मान लीजिए कि ये कोई सेल है और ये RBC हुआ, अब ये साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। सेल का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। और वही RBC सेल का साइज अगर छोटा हो गया तो ये बताता है आपके शरीर में आयरन की कमी है। आयरन की कमी जब रहेगा तो वहाँ लिखा रहेगा माइक्रोसाइटिक, और B12 की कमी अगर है तो वहाँ लिखा रहेगा मैक्रोसाइलिक। तो डॉक्टर इसको देख के समझ जाता है कि इसको B12 की टॉनिक देनी चाहिए या आयरन की टॉनिक देनी चाहिए। इस तरीक़ा से ये सब रिपोर्ट में रहता है। इसी तरीक़ा से यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट हमने पेश किया है और इस रिपोर्ट में देखिए लिखा हुआ है WBC काउंट 6.7 जो कि 11 से कम है, यानी ये सही है। देखिए 4.5 से 11 के बीच में होनी चाहिए, तो 6.7 जो है वो 4.5 से 11 के बीच में है, यानी इसका रिपोर्ट सही है। RBC काउंट देखिए लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3.5 से 5.5 के बीच होनी चाहिए, इसका रिपोर्ट 4.51 है, यानी ये सही है। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन देखिए यहाँ रेंज लिखा हुआ है 12 से 15 के बीच होनी चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर इसका 14.1 है, यानी इसका भी सही है। तो एक रिपोर्ट यहाँ पर है, एक रिपोर्ट यहाँ पर है, इस रेंज में देखिए इसको मिलाते हैं अगर हम हैं तो इसका रेंज सही है। तो इसी तरीक़े से देखिए अभी जो बोल रहे थे MCV देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर MCV, इसका रेंज देखिए लिखा 79 से 101, और इस रेंज के हिसाब से अगर इसको मैच करते हैं तो 93.7 है, ये भी सही है। तो MCV जो अभी मैंने आपको बताया कि MCV क्या है, उसी तरीक़े से बहुत सारा देखिए रिपोर्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सभी रिपोर्ट जो है देखिए MCV यहाँ जो मैंने बताया था MCV, इस MCV के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। तो इस तरीक़े से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। CBC टेस्ट करनी बहुत ज़रूरी है, इसी से ब्लड की कमी हमारे शरीर में कितनी हुई है और आयरन की वजह से है, विटामिन B12 की वजह से है, एनीमिया है कि क्या है, इसके वजह से क्या होनी चाहिए इसकी मेडिसिन में एग्जैक्ट, ये सब डॉक्टर जो है डिसीजन लेती हैं। तो हमें इसका टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।